जीमेन 2025 में डोमेन और रेंज टॉपिक से आया हुआ ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो भी मैंने एक अपलोड किया हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो इसलिए ये लॉन्गर वीडियो में बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन को मैंने अपलोड कर दिया है। तुम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, उसे समझो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट ठीक से आता है तो तुम इसे कर सकते हो। तो तुम ट्राई करो और मैं अपना सॉल्यूशन भी अपलोड कर दे रहा हूं। तो जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, और इसका जो डोमेन दे रखा है वो है r माइनस स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर अल्फा बीटा, और तुम्हें फाइंड आउट करना है 12 अल्फा बीटा की वैल्यू। तो इसके सॉल्यूशन का प्रोसेस यह है कि हमें fx का डोमेन निकालेंगे और फिर उस डोमेन को इस गिवन डोमेन से कंपेयर करेंगे, तो हमें अल्फा बीटा आ जाएगा, और जब अल्फा बीटा आ जाएगा तो हम 12 अल्फा बीटा भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है और इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो किसी भी गिवन फंक्शन में देखो यहाँ पे जैसे वेरिएबल x है, तो जो x की वैल्यू इस फंक्शन में रखी जा सकती है, x की जो जो वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा वो इस फंक्शन का डोमेन होगा। तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस फंक्शन में x की क्या क्या वैल्यू रखी जा सकती है। तो हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं उसको कैसे निकालें, तो उसके लिए हमें इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने होंगे। तो देखो इसमें से पहला इंफॉर्मेशन क्या मिलता है। तो पहला इंफॉर्मेशन तो ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। तो पहली बात जो है डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ये ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा और तब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम x की वो वैल्यू नहीं रख सकते जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो पहला इंफॉर्मेशन तो ये है, मतलब 2x प्लस 3 शुड नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां से अगर हम सॉल्व करें प्लस 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो वो माइनस 3 हो जाएगा, और फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो x मस्ट नॉट इक्वल टू माइनस 3/2 हो जाएगा। तो यहां से ये हमें पता चल गया x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, उसकी क्या वैल्यू हमें मिल सकती है, वो और कैसे निकालें, तो और क्या इंफॉर्मेशन है। तो और इंफॉर्मेशन ये है कि यहां पे जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स फंक्शन है। तो साइन इनवर्स फंक्शन जो है सिर्फ हमें 1 से -1 तक के बीच की वैल्यू ही बता सकता है। साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, वो हमें -1 से 1 के बीच के वैल्यू का ही आंसर देगा, उससे बाहर की वैल्यू हमें नहीं मिल सकता। इसका मतलब साइन इनवर्स में x की जगह पे जो भी एक्सप्रेशन आया है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी साइन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब fx एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज fx एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए दूसरा इंफॉर्मेशन हमें मिला कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 जो है इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग -1 से 1, क्योंकि यही साइन इनवर्स का डोमेन होता है। अब यहां से सॉल्व करके इस कंडीशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है कि वो कहां से कहां तक हो सकता है। अब यहां पे जब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है। तो अभी हम इसे प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते कि x की वैल्यू चेंज होने पे ये एक्सप्रेशन किस तरह से चेंज होगा, क्योंकि दोनों जगह वेरिएबल आ रहा है।
तो उसके लिए जरूरी है कि हम गिवन एक्सप्रेशन में कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन करें, अगर पॉसिबल है तो, कि x एक ही जगह पे आए, या तो न्यूमरेटर में आए या फिर डिनोमिनेटर में आए। और उस समय फिर क्या होगा, हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं, हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि x में चेंज होने पे वैल्यूज किस तरह से, फंक्शन किस तरह से वेरी होगा, और फिर हम x की वैल्यू को सिंपल प्रोसेस से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें हम इस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि x सिर्फ एक ही जगह है, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। तो हम देखते हैं ये पॉसिबल है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी x है और उसकी पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी x है और उसकी पावर 1 है। तो एक तरीका है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे डिवाइड कर लिया जाए, तो भी हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। या दूसरा लॉजिकल तरीका जो मैं यूज कर रहा हूं, तो उसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो मॉडिफाई करके न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो उससे क्या होगा, जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो हमें ऑब्टेंड हो जाएगा। देखो कैसे होगा प्रोसेस। तो इस तरह से देखो, इसमें मॉडिफिकेशन करके मैंने डिजायर्ड रिजल्ट ले आया, जिसमें x सिर्फ डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो देखो मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन मुझे न्यूमरेटर में लाना था ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में 2 है, तो न्यूमरेटर में भी 2 होना चाहिए, तभी वो एक्सप्रेशन आ पाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। डिवीजन वाला 2 मैंने बाहर 1/2 वैसे ही रखा, और मल्टीप्लिकेशन वाला 2 जो है न्यूमरेटर के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 2x माइनस 2 हो गया। तो अब देखो, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल वाला टर्म 2x है और न्यूमरेटर में भी 2x है, ये आ गया है। अब डिनोमिनेटर में +3 है कांस्टेंट, तो वो लाने के लिए मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर में +3 और -3 कर देता हूं, और ये -2 तो वैसा ही लिखा हुआ है। तो ये हो गया 2x + 3 -3 -2। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2x + 3, और ये दोनों सॉल्व होके आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 2x + 3। तो डिनोमिनेटर में इस तरह से जो एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में भी आ गया। अब इसे दो पार्ट में सेपरेट कर देते हैं, एक 2x + 3 वाला पार्ट और एक 5 वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2x + 3 -5/2x + 3। तो देखो ये कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा 1, माइनस ये वाला टर्म वैसे ही रहेगा 5/2x + 3। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 - 5/2x + 3। और इसमें देखो x सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो हम एनालिसिस कर सकते हैं कि x का वेरिएशन होने पे fx पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो x - 1 डिवाइडेड बाय 2x + 3 की जगह पे ये जो एक्सप्रेशन निकाला है वो मैंने पुट कर दिया, तो ये हो गया 1/2 ब्रैकेट में 1 - 5/2x + 3। ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, यहां से देखो कंडीशन वही मैं राइट डाउन कर रहा हूं, और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो यहां से मैं इजीली x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब सबसे पहले मैं ये 1/2 को खत्म करने के लिए क्या करता हूं, तीनों टर्म में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा -2, मिडिल टर्म में 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 - 5/2x + 3, और जो तुम्हारा राइट साइड वाला टर्म है वहां पे आ जाएगा 2। अब मैं क्या करता हूं, इस 1 को हटाने के लिए तीनों टर्म में 1 से माइनस कर देता हूं। तो लेफ्ट में 1 से माइनस किया तो ये हो गया -3, मिडिल टर्म में 1 से माइनस किया तो 1 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा -5/2x + 3, और राइट साइड वाले टर्म में 1 से माइनस किया तो वो आ जाएगा 1। अब मैं क्या करता हूं, इस मिडिल वाले एक्सप्रेशन से माइनस हटाने के लिए तीनों एक्सप्रेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 3, मिडिल टर्म जो है वो हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने पे 5/2x + 3, और जो राइट मोस्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा -1। लेकिन माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी अपना नेचर चेंज कर लेता है। तो यहां पर जो इनइक्वलिटी इन दोनों जगह पर था उसने अपना नेचर चेंज कर लिया, और 3 जो है अब वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया है, और -1 जो है लेस देन इक्वल टू हो गया है।
अब मैं क्या करता हूं, जो ये तीनों टर्म है उसको 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो लेफ्ट वाला टर्म 3/5 हो जाएगा। मिडिल वाले टर्म को 5 से डिवाइड करूंगा तो यहां 1/2x प्लस 3 बचेगा, और राइट मोस्ट टर्म -1/5 हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो जो x वाला एक्सप्रेशन है वो न्यूमरेटर में लाता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि तीनों जो टर्म है उनका रेसिप्रोकल ले लेता हूं। तो रेसिप्रोकल लेने पे जो लेफ्ट वाला टर्म है वो 5/3 हो जाएगा, मिडिल वाला टर्म है 2x प्लस 3 हो जाएगा, और जो राइट साइड वाला टर्म है वो -5 हो जाएगा। बट रेसिप्रोकल करने पे भी इनइक्विटी अपना नेचर चेंज कर लेता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो 5/3 है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और -5 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। क्योंकि 2x प्लस 3 मैं पहले ही बता चुका हूं जीरो नहीं है, इसलिए यहां रेसिप्रोकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि मुझे यहां पर x का टर्म लाना है, तो मैं क्या करता हूं, उसको लाने के लिए सबसे पहले +3 हटाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, +3 को तीनों टर्म में से माइनस कर देता हूं। तो 5/3 में जब मैंने 3 माइनस किया तो ये 5/3 -3 हो जाएगा, और सॉल्व करने पे ये -4/3 आ जाएगा। और जो मिडिल टर्म है उसमें 3 माइनस किया तो सिर्फ 2x बचा। -5 में 3 माइनस किया तो वो -8 आ गया। ठीक है यहां तक। अब मुझे क्योंकि x लाना है और x में यहां पे 2 मल्टीप्लाई है, तो मैं तीनों टर्म को 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो उस केस में डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला टर्म -2/3 हो जाएगा, मिडिल टर्म x हो जाएगा, और जो राइट मोस्ट टर्म है वो -4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -2/3 से ग्रेटर होगा और -4 से स्मॉलर होगा, और x की ये जो वैल्यू आई है वही इस फंक्शन का डोमेन होगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करता हूं, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं और उस पे देखता हूं कि वैल्यूज कहां से कहां वेरी हो रही है, और फिर उसे इस फॉर्म में लिखूंगा। तो नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट 0 है, और ये -1 है, और ये मैंने -4 प्लॉट कर दिया। तो -2/3 जो है लगभग -0.67 होगा। तो -0.67 -1 से बड़ा होगा तो सपोज यहां पर आएगा, और x इस -0.67 -2/3 से ग्रेटर है, तो x जो है इससे आगे की सारी वैल्यूज लेगा। इसी तरह से यहां पर -4 है और x -4 से स्मॉलर है, तो वो -4 से छोटी सारी वैल्यूज लेगा, इस तरफ की वैल्यूज लेगा। तो इस तरह से x जो है ये सारी वैल्यूज लेगा, ये सारी वैल्यूज लेगा, मतलब रियल नंबर लाइन पर इसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज लेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं r -4 से -2/3 एक्सक्लूडिंग -4 और -2/3, क्योंकि देखो -4 जो है वो जो है इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड है, और -2/3 भी इंक्लूड है। तो इसके बीच के सारे नंबर छोड़ के, रियल नंबर में से इसके बीच के सारे नंबर छोड़ के बाकी सारे नंबर जो हैं वो इसकी डोमेन में आएंगे। तो मैं गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करूं, r माइनस अल्फा बीटा दे रखा था, तो कंपेयर करने पे मुझे अल्फा की वैल्यू -4 मिल जाती है और बीटा की वैल्यू -2/3 मिल जाती है। तो देयरफॉर 12 अल्फा बीटा जो है वो हो जाएगा 12 इंटू -4 इंटू -2/3। और अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो 32 जो है इसका आंसर हो जाएगा, और इसका मतलब हुआ डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो होपफुली तुम्हें इसे ठीक से समझ में आ गया होगा, तो इसे ठीक से देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समझने में अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम वीडियो में मैसेज करके मुझे बता सकते हो, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो, ऐसा ही सॉल्यूशन तुम देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।